हेलो दोस्तों। इससे पहले हम बात कर चुके थे अलजेब्रा में टाइप बी के बारे में हम बात कर चुके थे और पावर बेस्ड का क्वेश्चन हम करा रहे थे। तो टाइप बी के बारे में हम बात कर चुके थे। आज हम पावर बेस्ड का टाइप सी बात करेंगे। तो पावर बेस्ड से जो रिलेटेड क्वेश्चन है अभी वही चल रहा है, तो उस पे हम टाइप सी बात करेंगे। ठीक है, पावर बेस्ड पे ये टाइप सी के बारे में हम आज बात करेंगे। अब इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी हम देखते हैं। अभी तक हम बात किए थे जैसे कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इक्वल टू टी है, तो एक्स पावर 6 प्लस 1/x6 इक्वल टू वाट, ये इसका डबल हो रहा था। ठीक है, तो ये चीजें हम पढ़ चुके थे। यहाँ पर हो जाएगा t² - 2, तो याद आ रहा है ना कुछ। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। अगर आपका ऐसा दिया था x² प्लस 1/x² इक्वल टू टी, तभी हम बात कर चुके थे x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी, √t - 2। ये भी हम बात कर चुके थे। अगर x प्लस 1/x पूछे तो √t+2। ये सारी चीजें हम बात कर चुके थे पिछले क्लास में। ये सारी चीजें हम बात कर चुके थे और आज हम जो है नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसी में नया टाइप है, नया टाइप हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, टाइप सी। अब देखते हैं इसमें कैसा क्वेश्चन आता है, टाइप सी में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी देख लेते हैं। टाइप सी में हम क्वेश्चन देखने चल रहे हैं। देखिए, जैसे अब चलिए टाइप सी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 2a माइनस 2a प्लस 3 इक्वल टू 0 है। तो आपसे पूछा है a³ माइनस 1/a³ की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर ये दिया है 2a माइनस 2/a प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आपसे a³ माइनस 1/a³ का वैल्यू क्या होगा ये पूछा है। तो चलिए इसको हम पहला क्वेश्चन हम बताते हैं, उसके बाद आप करिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2a माइनस 2/a इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, दिख रहा है a माइनस 1/a इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। अब 2 इधर कर देंगे, 1/a, a माइनस 1/a इक्वल टू माइनस 3/2 हो जाएगा। यहां पर इतना समझ में आया आप लोगों को। अब पूछ रहा है हमसे a³ माइनस 1/a³ की वैल्यू क्या होगी। अगर हम आपसे बात किए थे, अगर x माइनस 1/x इक्वल टू t है, तो x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, आपसे बात हम कर चुके थे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा a³ माइनस 1/a³ की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 3/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस का 3/2। इतना समझ में आया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसका क्यूब है, इसका क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस का 27 अपॉन 8 हो जाएगा। अब माइनस लग जाएगा, माइनस का 3 त्रिक 9, 9 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 8 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 8 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये तो रहेगा माइनस 27। अब माइनस 2 चौका 8 और 9 चौका 36 हो जाएगा। यहाँ पर आया समझ में आया। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 7 6 13 की 3 और 3 2 5 1 6, यानी कि माइनस का 63/8। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये था बेसिक।
पहले आप इसको तोड़ लिए, यहां से इसको तोड़ लिए, उसके बाद ये फॉर्मेट बन गया आपका पहले वाला फॉर्मेट। तो कहने का मतलब ये है, फॉर्मेट आपको क्वेश्चन कैसे भी करके दे दे, आपको बस सिंप्लीफिकेशन करना अगर आपको आ रहा है तो आप आराम से सारा का सारा क्वेश्चन कर लेंगे, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे एक और क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है x प्लस 1/16x इक्वल टू 1 है। एक आपका ये इक्वेशन दिया है, तो आपसे पूछ रहा है 64x³ प्लस 1/64x³ की वैल्यू क्या होगी। तो ये पूछा है आपसे, और यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पर x है और यहाँ पर 16x है, यहाँ पर 64x³ अपॉन 1/64x³ की वैल्यू पूछी है। पहले हमको इसको बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए हमको क्या चाहिए, 4 से हम अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, इधर भी दोनों साइड अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो क्या निकल के आएगा। 4 से अगर x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस, अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कट जाएगा, 4 चौका 16, अब आ जाएगा 4। ये इक्वेशन बन गया आपका। कहने का मतलब आप यहां से डिसाइड करेंगे कि हमको यहां पर क्या मल्टीप्लाई करना है जिससे कि इसका क्यूब ये बन जाए। ठीक है, अब 4, ठीक है, ये 4 का क्यूब अगर हम करेंगे तो 64 आएगा, 64 आएगा। तो इस हिसाब से हमको यहां पर मल्टीप्लाई करना होगा, हमको यहां से देख के यहां पर मल्टीप्लाई करना होगा दोनों साइड में, कि हमको यहां पर ऐसा क्या आए जिससे यहां पर 64 आ जाए। तो यहां पर हमने 4 का मल्टीप्लाई किया, तो अब हम इसका क्यूब जब करेंगे, क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहां पर 64 आ जाएगा। मतलब ये फॉर्मेट हो गया x अब प्लस 1/x इक्वल टू t है, तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, सिंपल सी है। ठीक है, अब इतना हुआ, अब यहां पर वही फॉर्मूला लग गया, t³ माइनस 3t, t³ माइनस 3t, t का वैल्यू क्या है 4, 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4, तो यहां पर आपका हो जाएगा 64 माइनस 12 हुआ आपका, यहां पर सिंपल से आंसर आ गया 52। ये आपका आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन में वो फॉर्मेट नहीं दिया है तो पहले आपको क्वेश्चन देख के जो आपसे पूछा है उसको देखते हुए आप अपने जो क्वेश्चन में है उसमें क्या मल्टीप्लाई करना है या क्या डिवाइड करना है, उस हिसाब से आप उसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, जैसा आपने अभी यहाँ पे किया। ठीक है, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जहां भी अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो क्वेश्चन का आप जो है, चाहे आप हमारे मेल आईडी पे मेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है x माइनस 1/9x इक्वल टू 10/3। तो आपसे पूछा है 9x² प्लस 1/9x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर 9x² प्लस 1/9x², अब यहाँ पर हम क्या किस चीज का मल्टीप्लाई करें जिससे कि इसका वर्ग यहाँ पर आ जाए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमको 3 चाहिए और यहाँ पर भी हमको 3 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 1/3x। ठीक है, यहाँ पर भी जब 3 का गुणा करेंगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 3 से 3 कट गया, आपका हो गया 10। अब हमसे पूछा है 9x² प्लस 1/9x², तो यहाँ से सिंपल से आपका निकल जाएगा
अगर x माइनस 1/x इक्वल टू टी है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपको नहीं पता है, बता सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 माइनस 2 प्लस प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर प्लस है, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा प्लस 2। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा 102। ये आपका इसका आंसर हुआ। चलिए, ये तो रहा सिंपल सा क्वेश्चन है इसका। अब हम चलते हैं, इससे थोड़ा सा एडवांस है, इससे थोड़ा सा एडवांस है क्वेश्चन, उसको हम पहले बताएंगे तब आप उसको अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा है 3x माइनस 1/2x इक्वल टू 5 दिया है। तो आपसे पूछ लिया 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर की वैल्यू क्या है। अब बताइए यहाँ पर आप कैसे करेंगे। तो सिंपल सी है, वही है फॉर्मूला, वही चीज लगाना है। अभी तक हमारा क्या था, यहाँ भी सेम था, यहाँ भी सेम था। अब क्या है, हमारा दोनों डिफरेंट है, ना यहाँ सेम है ना यहाँ सेम है। और हमको ऐसा करने के लिए क्या करना होगा, हमको सिंपल सा यही करना होगा, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें या क्या डिवाइड करें जिससे यहाँ पर 9x स्क्वायर और प्लस 1/4x स्क्वायर आ जाए। सिंपल सा हमको दिखता है कि यहाँ पर हम इसका भी वर्क कर दें और इसका भी वर्क कर दें, a माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा। यहाँ पर सिंपल सा a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 1/2 का हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 1/2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब हमारा यहाँ से क्या कट रहा है, 2 से 2 कट गया, x से x कट गया। यहाँ पर आपका हो गया 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 25 हुआ इतना। अब यहाँ पर आगे क्या होगा, 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 3। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर इक्वल टू 28। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, ये तो रहा बेसिक, ये इसका रहा बेसिक। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपका यहाँ बराबर ना आए तब भी आप कर सकते हैं, चाहे अगर आपको लगे कि हमको इसमें मल्टीप्लाई करने से आ रहा है या इसका वर्क करने से आ रहा है, जैसे भी करने से आ रहा है सब तरीका आप अपना सकते हैं। लेकिन एग्जाम टाइम में इतना आपके पास टाइम नहीं रहेगा, तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस करिए। बिना प्रैक्टिस के आपके दिमाग में इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें नहीं आ सकती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पांचों क्वेश्चन आप करिए। अगर हम मान लें 2x प्लस 1/3x इक्वल टू 4 दिया है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर पूछ लिए 27x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो वही है। अब बताइए, यहाँ पर देखिए क्या करना, यहाँ पर 27x है और यहाँ पर 8x है। तो हमारा इसका न घन करने पे 27 आ रहा है, ना इसका हमारा घन करने पे 8 आ रहा है। मतलब इसका क्यूब करने पे ना 8 आ रहा है, ना इसका क्यूब करने पे 27 आ रहा है। ये दोनों, ये 8 जो है नीचे आना चाहिए और 27 ऊपर आना चाहिए। तो हमारे लिए क्या यहाँ पर होगा, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई किसका करेंगे 3/2 का। ठीक है, 3/2 का जब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर जो है 27 और नीचे जो है 8 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, यहाँ पर दोनों में जब 3 यहाँ पर जब हम 3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर जब 3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 1/2x इक्वल टू 3 बाई यहाँ से
2 से 2 दूना 4, यानी कि यहाँ पर 6 हो गया। तो ये इक्वेशन हमारा बन के आ गया। अब यहाँ पर ये इक्वेशन हमारा बन के आ गया, अभी भी हमको ये नहीं मिला है। ये मिलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब दोनों का करना होगा। ठीक है, अब क्यूब करेंगे तो क्यूब करने से क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब हमने आपको बताया था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, तो वही फार्मूला हमको लगाना होगा। यहां पर हो जाएगा 3x का क्यूब प्लस 1/2x का क्यूब प्लस 3 इंटू 3x इंटू 1/2x ब्रैकेट में 3x प्लस 1/2x इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 का क्यूब अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 216। 6 36 छक्का 216। अब यहाँ पर हमारा क्या हुआ, 3 का क्यूब करेंगे, 3 त्रिक 9 त्रिक 27x क्यूब प्लस 1/2 दूना 4 दूना 8x क्यूब प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ से x कट गया, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा इंटू, और यहाँ पर देखिए 3x प्लस 1/2x इक्वल टू, हम क्या मिला था, 3x प्लस 1/2x इक्वल टू 6 मिला था, तो यहाँ पर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू 216। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, 27x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा, 216 माइनस 6×54 कितना आ जाएगा, 6×54 कितना आया। अब बताइए 216 में से 54, सॉरी यहाँ पर ये देखिए एक मिस्टेक हो गया, 3 त्रिका 9/2 होगा, यहाँ पर 9/2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 2 से 6 कट जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 जब हुआ, 3 बार गया, अब 9 त्रिक कितना होगा, 27 यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर 27 आएगा, यहाँ पर 27 आएगा। 216 में से 27 कितना गया, कितना आएगा, 189। ये हमारा आंसर हुआ। तो दोस्तों हमको इतना लंबा, जो हम ये पूरा प्रोसेस बताए हैं, तो इतना लंबा हमको करना नहीं होगा। इतना लंबा अगर करेंगे तो इतना ज्यादा टाइम आपका लग जाएगा। तो हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, लेकिन उसका शॉर्ट मेथड है कैसे आपको करना होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्योंकि ऐसा अगर आप करेंगे, ऐसा हमने इसलिए आपको बताया ताकि आपको डिटेल पता होना चाहिए आया कैसे है। अब हम इसी का शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। शॉर्ट ट्रिक है, जैसे कि अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन नंबर 6, छठा ही क्वेश्चन है ना, छठा ही क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन है हमारा 3x प्लस 1/2x इक्वल टू 5। ये हमारा एक इक्वेशन दिया है। अब हमसे पूछा है 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब की वैल्यू पूछा है, क्या होगी यहाँ पर। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पूछी है। अब यहाँ पर ऊपर अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो 8 नहीं 27 आएगा, और नीचे भी हम करेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा, लेकिन हमको चाहिए 27। तो ऊपर हमको 8 जाने के लिए क्या चाहिए, 2 चाहिए, और नीचे 27 के लिए 3 चाहिए, यानी कि 2/3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो हमारा हो जाएगा 2x प्लस 1/3x इक्वल टू 5 दूना 10/3। ये नया इक्वेशन बन के आया। अब बताइए हमको ये चाहिए। चलिए अभी हम जो किए थे 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब इक्वल टू, अब ये जो है इतना तो रहेगा ही रहेगा। चलिए 10/3 का क्यूब हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 10/3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2x इंटू 1/3x इंटू 10/3। अब यहाँ पर कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, सर ऐसे कैसे कर दिए।
अभी तक जब हम इसका क्यूब कर रहे थे, इसका जब हम क्यूब कर रहे थे तो यही तो आ रहा था 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब प्लस 3 इंटू ठीक है 2x इंटू 1/3x इंटू, अब यहाँ पर 2x प्लस 1/3x इक्वल टू कितना था 10/3 इक्वल टू कितना था, ये इसका भी क्यूब किए थे तो यहाँ पर हो जाएगा 10/3 का होल क्यूब। ठीक है, यही तो हम किए थे। अब वही हम यहाँ पर इसको जब इधर लाएंगे, इस साइड लाएंगे यहाँ पर, तो ये माइनस में हो जाएगा ना इसके बाद, तो यहाँ पर ये 10/3 का होल क्यूब मैंने ऐसे एज इट इज रख दिया और माइनस लगा दिया यहाँ पर माइनस, तो बाकी चीजें तो हम वही लिखे हैं ना, तो यहाँ से ये कट जाएगा 3 इंटू 2x इंटू 1/3x इंटू 10/3। देखिए जो यहाँ पर लिखा है वही तो हम यहाँ पर लिखे हैं, जब पक्षांतर करने पे माइनस के चिन्ह के साथ जब आएगा तो वही तो हमने लिखा है। तो ये है हमारा शॉर्ट ट्रिक। तो इसको हमको ऐसे करना होगा, यहाँ पर जब इसका क्यूब करेंगे तो 1000 हो जाएगा, अपान 3 3 9 27 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, अब यहाँ पर कितना होगा 10 दूना 20/3, ये यहाँ पर इतना आया। अब बताइए जब इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्या हम, इसको सॉल्व करने पे आएगा 820/27, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ये जो है कुछ ट्रिक है जो कि आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तभी ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के तो हो ही नहीं सकता। कम से कम 3 से 4 बार आप करिए, ठीक है, 3 से 4 बार आप इसको करिए। 3 से 4 बार जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा और ना ही आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है, मैथ है तो प्रैक्टिस मांगेगा ही मांगेगा, तो 3 से 4 बार आपको करना ही पड़ेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है, चलिए यहाँ पर हमने मान लिया x प्लस 1/x+7 इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिया x+7 का होल क्यूब प्लस 1/x+7 का होल क्यूब की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर ये पूछा है x प्लस 1/x+7 इक्वल टू 1 है, तो ये बताइए x+7 का होल क्यूब प्लस 1/x+7 का होल क्यूब का वैल्यू क्या होगा। कोई बात नहीं है, इसको भी कर लेंगे। हमको यहाँ पर x+7 चाहिए तो यहाँ भी 7 हम जोड़ देंगे, ये तो सिंपल हो गया यार, यहाँ भी 7 जोड़ देंगे। अब हमारा तो वही बन गया फॉर्मेट ना, ये हमारा फॉर्मेट वही बन गया x+7 इक्वल टू 1/x+7। तो क्या अब बताइए, कर नहीं सकते? अब यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं x+7 प्लस 1/x+7 इक्वल टू कितना है 8 है। तो बताइए x प्लस 1/x इक्वल टू t है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, तो जाहिर सी बात है निकाल लेंगे। हमने पढ़ा था कि इसका फार्मूला क्या होता है, तो कोई बात नहीं, उसका भी हमारे पास हथियार है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 का क्यूब माइनस 3 इंटू 8, यही तो फार्मूला था, बताइए गलत तो नहीं है क्या हम। ठीक है, 8 का क्यूब कितना होगा 512 माइनस 8 3 24, हुआ कि नहीं हुआ, 512 में से 24 गया, कितना हुआ 488, ये आपका आंसर हो गया। चलिए, समझ में आया यहाँ तक? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और सेशन को दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि लाइक और शेयर करते नहीं हैं आप लोग। लाइक और शेयर करिए जिससे कि और भी बच्चों को फायदा मिले, और भी बच्चों को फायदा दीजिए जिससे कि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, 8 था कि 7 था, चलिए जो भी है, क्वेश्चन नंबर 8 है 2x प्लस 1/5x इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पर पूछ लिया 125x का होल क्यूब प्लस 1/8x का होल क्यूब का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर क्या चाहिए, जिसका घन जो है
125 हो जाए। यहाँ पर घन किसका 125 होता है? 5 का, ठीक है। और यहाँ पर 8, 8 का घन क्यूब होना चाहिए। किसका घन क्यूब 8 होगा? 2 का, ठीक है। तो हम 5/2 का मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? 5x प्लस 1/2x, ठीक है। 5x प्लस 1/2x इक्वल टू कितना हो गया? यहाँ 2 से 4 कटेगा तो 2 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। अब बताइए, आपका वही फॉर्मेट नहीं बन गया? वही फॉर्मेट बन गया ना। अब आपको कितना चाहिए? 125 का एक्स क्यूब प्लस 1/8 का एक्स क्यूब। आप नहीं निकाल सकते? क्या होगा? इसका क्यूब माइनस 3 × 5x इंटू 1/2x इंटू 10, ठीक। यहाँ से ये कटा, यहाँ से ये कटा। अब इसका क्यूब कितना होता है? 1000 होता है, माइनस यहाँ पर 2 से कट के 2 पंचे 10, 5 बार ये कटा, 50 25 दिए कितना होगा? 75 होगा। अब बताइए 1000 में से 75 घटाएंगे तो कितना आएगा? 925। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। अभी जो हम इसका क्यूब करते थे, उतना लंबा करते थे, अब हम उतना लंबा ना करके देखिए यहाँ पर डायरेक्ट कर दिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 8 था। चलिए उतार लीजिए, हालांकि YouTube है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या है हमारे पास? चलिए 9 तो अच्छा क्वेश्चन है। 5x प्लस 1/5x इक्वल टू 40 दिया है। तो आपसे पूछ लिया x² प्लस 1/625 एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? चलिए बताइए अब यहाँ पर क्या होगी। अब 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का। चलिए यहाँ पर 25 का होता है, तो 25 करने के लिए हमको नीचे क्या चाहिए? यहाँ पर हमको नीचे 5 से और मल्टीप्लाई अगर हो जाए तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर जो है 5 से डिवाइड हो जाए तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। चलिए यहाँ पर हमने दोनों साइड वही कर दिया। तो यहाँ पर हो गया x प्लस 1/25x इक्वल टू 8 हो गया। यहाँ से 5 से जब काटेंगे तो 8 बार जाएगा ना, तो 8 हो गया। इतना भी नहीं समझते हो। तो ये एक इक्वेशन बन के आ गया। तो हमसे पूछा क्या है? x² प्लस 1/625 एक्स स्क्वायर। अब बताइए यहाँ से क्या आप नहीं कर सकते हैं? वही लगेगा, x² प्लस 1/625 एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे, 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/25x। यहाँ से x से x कट गया तो कितना बच गया आपका? 8 × 64 माइनस 2/25 हुआ, 2/25 हुआ, ठीक है। यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो 64 का मल्टीप्लाई 25 में माइनस 2 अपान कितना आएगा? 25। अब बताइए 64 का अगर हम 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? जरा बताइए। 64 का अगर हम 25 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? चलिए 64 का अगर हम 25 में गुणा कर रहे हैं तो 1600 आ रहा है। 1600 माइनस 2 अपान 25। 1600 में से 2 गया, कितना गया? 1598 अपान 25। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये इसका आंसर हुआ। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। आज का लास्ट क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। आज हम 10 ही क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि ये इस पैटर्न का लास्ट टॉपिक है, पैटर्न सी का। तो पैटर्न डी हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। 8x प्लस 2/5x
इक्वल टू 16 दिया है, ठीक है। तो आपसे पूछा है 75 एक्स स्क्वायर प्लस 3/16 का एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर आपको ये बताना है। चलिए, तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पर 75 एक्स आना चाहिए। स्क्वायर किसका स्क्वायर करेंगे, जिससे हमारा 75 आ जाए। तो 75 किसी से तो आ नहीं रहा है, कैसे आएगा 75, तो ये भी जानना जरूरी है। जरा सोचिए 75 आप यहाँ पर किस तरीके से ला सकते हैं। तो एक चीज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा कॉमन क्या बन रहा है, 2 कॉमन बन रहा है, 2 कॉमन बन रहा है। तो 2 चौका 8x प्लस 1/5 x इक्वल टू 16 हुआ। अब ये 2 से कितना गया, 8 बार। यहाँ पर एक इक्वेशन हमारा ये बन के आ गया 4x प्लस 1/5 x इक्वल टू 8। अब बताइए यहाँ से हमारा क्या ये इसका स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा है। अब बताइए क्या करना होगा, यहाँ पर हमको ये करना होगा, जैसे हम यहाँ पर अभी 2 कॉमन लिए, वहां पर हम कितना कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। 3 जब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे तो 25 यहाँ पर हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब ये इसका वैल्यू हमको निकालना होगा। अब बताइए यहाँ पर क्या आप इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर हमको 25 चाहिए, किसका 5 का स्क्वायर, यहाँ पर हमको 16, नीचे 4 का स्क्वायर, यानी कि ऊपर हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर होगा 5x प्लस 1/4x इक्वल टू हो गया यहाँ से 2 से 2 4 से 2 8 कट जाएगा 2 बार, तो हो जाएगा 10। अब बताइए क्या आप यहाँ से इसको नहीं निकाल सकते, जाहिर सी बात है निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम 25x स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालते, क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5x इंटू 1/4x। हालांकि इतना करने की जरूरत नहीं है। तो 2 से कितना गया, 2 बार 4। अब यहाँ पर हुआ 10 दहम्मा 100 माइनस 5/2, तो यहाँ पर कितना हो गया 200 माइनस 5/2। यहाँ से 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हो गया 195/2। ये किसका वैल्यू आया, ये आया है हमारा इतने का, और हमको चाहिए इतने का, ठीक है, हमको इतने का चाहिए। अब इतने का चाहिए के लिए क्या होगा, इतने का वैल्यू हमको पता है, ये इतने का 195/2। अब कितने का चाहिए हमको, इतने का। अब यहाँ पर हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 585/2। ये हमारा आंसर। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, ये आ भी सकता है। तो दोस्तों ये रहा पावर बेस्ड पे टाइप सी का लास्ट क्वेश्चन, और हम अभी पावर बेस्ड का क्वेश्चन बचा है, अब हम टाइप डी पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।